नमस्कार, मैं जेपी यादव फ्रॉम भारत होम्स। 3 BHK का फ्लैट लाया हूं आपके लिए गुरुद्वारा रोड पे। बड़ा साइज का नहीं है, 80 गज का है। जनरली मैं आपको 100 गज या 110 गज का ज़्यादा फ्लैट दिखाया हूं। तो अगर साइज छोटा है तो ये फ्लैट रेट में भी छोटा होगा, कहने का मतलब है रेट में भी कम होगा। लोकेशन बढ़िया है, मेन रोड से हार्डली आपको 700-800 मीटर की दूरी है। और रही बात मार्केट की, तो बिल्कुल मार्केट का ही सौदा है, यानी वॉकेबल डिस्टेंस पे ही आपको सब कुछ आपको मार्केट वगैरह है। मेट्रो स्टेशन हार्डली 700-800 मीटर अगर मैं कह रहा हूँ तो मतलब हो गया कि 7-8 मिनट का पैदल के रास्ते पे है। 80-80 गज की यूनिट है, आगे में 2 यूनिट है, पीछे में 40-40 गज के 2 यूनिट है। जो 40-40 गज वाला है वो 1 BHK है, वहीं जो 80-80 गज वाला है वो 3 BHK है। लिफ्ट मिलेगा, कार पार्किंग मिलेगा, ये सारी फैसिलिटी इसमें मिलेगी। जैसा कि जितने भी फ्लैट में आज तक आपको दिखाता आया हूँ कि सेमी फर्निश्ड फ्लैट होगा, वैसे ही ये भी सेमी फर्निश्ड फ्लैट होगा। बिजली पानी सबका कनेक्शन आपको ऑलरेडी इसमें कंप्लीट मिलेगा। लिफ्ट वगैरह सबका कनेक्शन ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी कंप्लीट मिलेगा। आइए अब समय नहीं गवाते हैं, आपको मैं फ्लैट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं किसी भी वीडियो में आपको फेसिंग बताता हूँ। ये जो हमारा फ्लैट है, ये फ्लैट हमारा वेस्ट फेसिंग होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप घर से निकलिएगा तो आप वेस्ट के पोर्शन में निकलिएगा, पश्चिम की दिशा में निकलिएगा। तो आपके घर की दिशा जो है वो पश्चिम की है। और जैसे ही आप फ्लैट में इंटर करेंगे, आपको सबसे पहले आपका लिविंग एरिया नज़र आएगा और सामने में आपको ओपन किचन नज़र आएगा। हम 1 बाय 1 करके एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ये 3 BHK का फ्लैट है। तो इसमें 3 रूम होंगे, एक लिविंग एरिया होगा और 2 आपको इसमें टॉयलेट मिलेंगे, जिसमें कि एक कॉमन टॉयलेट होगा और एक अटैच टॉयलेट होगा। लिविंग एरिया की जहाँ तक अगर बात करेंगे तो ये जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा L टाइप का पोर्शन है। यहाँ पे आपका आराम से 8 to 10 सीटर सोफा आराम से लग जाएगा आपका। साथ ही साथ बीच में आपका यहाँ पे टेबल भी आ जाएगा। और जो ये जो वर्क आप देख रहे हैं, ये पैनलिंग के साथ साथ आपको वॉलपेपर का कॉम्बिनेशन किया गया है। देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। बीच बीच में आपको लाइट वर्क किया हुआ है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है देखा जाए तो। लिविंग एरिया में आपको स्प्लिट AC की फिटिंग ऑलरेडी यहाँ दी हुई है। भैया एक बार दिखा देना आप इनको, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा लिविंग एरिया हुआ। जहाँ तक लिविंग एरिया में फॉल सीलिंग की बात करेंगे तो एक बार फॉल सीलिंग भी आप दिखा देना। फॉल सीलिंग का काम पूरा कंप्लीट दिख रहा है मुझे। और साथ ही साथ आपको 2 पंखे नजर आएंगे, जो कि इस फ्लैट में ऑलरेडी आपको मिलेगा। पंखा वगैरह सब इस फ्लैट में मिलेगा आपको। जैसे ही हम लिविंग एरिया से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये परफेक्टली लोकेटेड है। यहाँ पे ये आपका टीवी पैनल है। देखा जाए तो ये बिल्कुल ही ऐसे जगह पे है कि आपका हर चीज मूविंग एरिया होने के बावजूद ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका टीवी बिल्कुल ही परफेक्ट लोकेशन में है। आपका टीवी पैनल यहाँ पे लगा हुआ है। स्टोरेज के लिए व्यवस्था यहाँ पे दी हुई है ऑलरेडी। 2 आपको पावर के पॉइंट दिए मिल रहे हैं आपको। और जो टीवी पैनल में साइड में आप देख रहे हैं, सारा का सारा पैनलिंग का काम है। साथ में यहाँ पे आपको माइका का कॉम्बिनेशन दिया गया है। देखने में खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा इसको प्रॉपर आप दिखा देंगे। तो ये हमारा ओवरऑल लिविंग एरिया रहा। अब मैं लिविंग एरिया से ही लगा हुआ जो हमारा ओपन किचन है, हम उधर आप लेके आते हैं आपको। ये हमारा किचन है जो कि L टाइप का है। कहने का मतलब ये है 2 पर्सन आराम से एक साथ इसमें काम कर सकते हैं। जनरली जितने भी फ्लैट्स हमने आपको दिखाए हैं, सब में मॉड्यूलर किचन होता है। यहाँ पे भी आपको मॉड्यूलर किचन मिल रहा है, राइट। ये जो जगह है, यहाँ पे हम आपको चिमनी लगा के देंगे। चिमनी अभी लगाना बाकी है। चिमनी लगी हुई मिलेगी आपको, जिसका कि पाइप सामने में पीछे में शाफ्ट है, उस शाफ्ट में आपका वो पाइप चला जाएगा। ये जो देख रहे हैं आप फ्लोरिंग, ये पूरा का पूरा व्हाइट मार्बल है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा वॉशिंग एरिया है। टैप वगैरह की व्यवस्था आपको यहाँ पे लगी हुई मिलेगी। अभी लगना बाकी था, वो लगी हुई मिलेगी। और ये जो पोर्शन है, ये जो है यहाँ पे आपका RO लग जाएगा। कटिंग अभी करना बाकी है।
आरओ की फिटिंग ऑलरेडी यहाँ पे करी हुई मिलेगी आपको। जहां तक दीवारों की अगर बात करेंगे किचन का, तो वॉल टू वॉल पूरा का पूरा हर तरफ आपको टाइल लगी हुई मिल रही है। कहने का मतलब है फ्यूचर में कभी काम कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं। किचन में लाइट वर्क काफी खूबसूरत किया हुआ है। एक बार थोड़ा सा लाइट वर्क इनको दिखा दीजिएगा। ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे आपका फ्रिज के लिए है। तो फ्रिज के लिए आपके पास यहाँ पे अलग से स्पेस है। साथ ही साथ फ्रिज लगने के बावजूद 2 बंदे आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो किचन ओवरऑल परफेक्ट है। चूंकि 80 गज का फ्लैट है, मैंने पहले ही आपको बताया था, तो थोड़ा सा 100 गज वाले से कंपेयर मत करिएगा, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा। छोटी फैमिली अगर हो और जिनको कि कम बजट में 3 BHK चाहिए, उनके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है ये। मैंने आपको लिविंग एरिया दिखा दिया, किचन दिखा दिया। अब मैं आपको एक बार पहले नक्शा समझा देता हूँ। जैसे ही आप बाहर से अंदर आते हैं तो आपको सामने लिविंग एरिया नजर आएगा और सामने किचन नजर आएगा। 2 बेडरूम आपके बालकनी की तरफ आएंगे, जो अभी मैंने दिखाना है आपको। एक बेडरूम आपका ये है जिसमें कि साफ्ट है, और ये आपका कॉमन टॉयलेट है। और जो 2 बाहर में बालकनी से लगा हुआ जो रूम है, उसी में से एक में आपका अटैच टॉयलेट वाला है, जो कि आपका मास्टर बेडरूम होगा। तो अब मैं आपको इसके बाद रूम दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको कॉमन टॉयलेट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम रूम की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा कॉमन टॉयलेट है। टॉयलेट की सीट वगैरह लगना बाकी है, लेकिन मैं चीजें आपको समझा देता हूँ। वॉल हैंगिंग सीट यहाँ पे लगनी है, वॉल हैंगिंग सीट यहाँ पे लगेगी। ये डाइवर्टर की फिटिंग ऑलरेडी यहाँ करी हुई मिल रही है। वॉशिंग एरिया ये रहेगा आपका, कहने का मतलब है शावर का ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो है आपका वॉश बेसिन का स्पेस है, यहाँ पे आपका वॉश बेसिन आ जाएगा। जहाँ तक फ्लोरिंग की बात करेंगे, विट्रीफाइड फ्लोरिंग सब जगह पे है। आपको उधर भी मैंने बताना भूल गया था, तो विट्रीफाइड फ्लोरिंग सब जगह पे मिलेगा। वॉल टू वॉल टाइल आपको लगी हुई मिल रही है, बिल्कुल टॉप टू बॉटम है। और ये आपका गीजर का फिटिंग है, यहाँ पे गीजर आपका लग जाएगा, जिसके लिए कि पावर का पॉइंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जहाँ तक कॉमन टॉयलेट में लाइट का बात है, तो पूरा का पूरा लाइट जो है वो फॉल सीलिंग में ही आपको ऑलरेडी लगी हुई मिलेगी। तो ये हमारा ओवरऑल कॉमन टॉयलेट है। आइए अब मैं आपको पहला बेडरूम दिखाता हूँ। ये हमारा पहला बेडरूम है। रूम के अंदर आते ही आपको सबसे पहले चीज क्या नजर आएगी कि इस दीवार पे आपको बहुत ही खूबसूरत सा आपको वॉलपेपर लगा हुआ मिल रहा है। घुसते ही सबसे पहले अट्रैक्शन का पॉइंट यही है। वहीं जैसे ही आप टर्न लेंगे तो आपको दिखेगा बिल्कुल ही पूरा का पूरा दीवार पे, आप यूं समझ लीजिएगा आप, ये आपको अलमीरा मिल रहा है। और ये भी अलमीरा टॉप टू बॉटम है, स्लाइडिंग वाला है। ये जो स्पेस है आपका, ये बेडरूम बेड लगाने के लिए स्पेस आपको मिल रहा है। और ये साफ्ट काफी बड़ा है, यहाँ पे आपका विंडो एसी आराम से फिट हो जाएगा। तो विंडो एसी की फिटिंग इसमें ऑलरेडी करी हुई आपको मिलेगी। जहां तक लाइट वर्क की बात है, तो फॉल सीलिंग का एक बार दिखा दीजिएगा भैया। फॉल सीलिंग बहुत ही खूबसूरत लाइट किया हुआ है, पंखे इसमें ऑलरेडी आपको लगे हुए मिलेंगे। अब चलते हैं, हम आपको दूसरा बेडरूम दिखाते हैं। जो हमारा दूसरा बेडरूम है वही हमारा मास्टर बेडरूम है। आइए, इस बेडरूम में भी घुसते ही आपको क्या दिखेगा, दोनों के दोनों तरफ आपके पास वुडन वर्क का काम किया हुआ मिल रहा है। और इस दीवार पे कुल्टिंग का काम, बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। एक बार भैया इसको दिखा देना आप। जो वुडन वर्क की मैं अगर बात कर रहा हूं तो आप इसको एक बार दिखा दीजिएगा भैया। ये बिल्कुल टॉप टू बॉटम है, राइट। इस साइड में आपको ये पूरा का पूरा ये शोकेस बनाया हुआ है, जिसमें कि आपको छोटी छोटी लाइटें भी लगी हुई है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। साथ ही साथ ये आपका स्टोरेज भी है आपके पास। अब इसमें पॉइंट वाली बात ये है कि बेड आपका यूं लगना है, और बेड के दोनों तरफ आपके पास, आप गौर कर लीजिएगा, पावर का पॉइंट दोनों के तरफ भी दिया हुआ है। वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए बहुत ही सूटेबल है ये। इस रूम में भी आपको विंडो एसी के लिए ऑलरेडी वहाँ पे फिटिंग करी हुई मिल रही है। ये आपका बालकनी का स्पेस है। अभी मैं आपको बालकनी दिखाऊंगा, तीसरे बेडरूम से उसका एक्सेस है। ये सामने हमारा बालकनी है। अब चूंकि ये हमारा मास्टर बेडरूम है, तो इसमें आपको अटैच टॉयलेट होना ही चाहिए और होगा भी। इस टॉयलेट में भी आप देखेंगे आपको यहाँ पे वॉल हैंगिंग सीट लगी मिल रही है। यहाँ पे वॉल हैंगिंग सीट लगना है। ये आपका
वॉशिंग एरिया है, कहने का मतलब है यहाँ पे आपका वॉश बेसिन आ जाएगा और यहाँ पे डाइवर्टर की फिटिंग करी हुई मिल रही है। ये आपका शावर के लिए आपका जगह मिल रहा है, जो कि शावर आपको लगा हुआ मिलेगा। वॉल टू वॉल टाइल लगी हुई मिल रही है। एग्जॉस्ट के लिए उस साइड में हमने विंडो छोड़ा हुआ है, आपका एग्जॉस्ट वहाँ पे प्रॉपर्ली फिट हो जाएगा। लाइट का जहाँ तक बात है, जितने भी बाथरूम है सब में लाइट में अगर आप देखेंगे सारा का सारा फॉल सीलिंग में ही किया हुआ लाइट आपको इसमें मिलेगा। अब मैं आपको अपने तीसरे बेडरूम की तरफ लेके चल रहा हूँ। इसी बेडरूम से आपका बालकनी का भी एक्सेस है। ये हमारा तीसरा बेडरूम है। इस बेडरूम में भी घुसते ही आपको क्या दिखेगा, एक तो सामने में आपको अलमीरा दिखेगा और इस दीवार पे पूरा का पूरा कुल्टिंग का काम मिलेगा। गौर करने वाली बात यह है कि इस फ्लैट के अंदर में तीनों के तीनों बेडरूम में आपके पास वुडन वर्क कंप्लीट है। आपको अपना कोई भी काम कराना नहीं पड़ेगा। तीनों के तीनों बेडरूम में आपके पास अलमीरा मिल रहा है, राइट। और ये भी अलमीरा जो है ये काफी बड़ा है, बड़ा अलमीरा है, टॉप टू बॉटम पूरा का पूरा है। कुल्टिंग का काम खूबसूरती जबरदस्त दिख रहा है इसका। अगर हम इसमें लाइट वर्क की बात करेंगे तो इसका फॉल सीलिंग एक बार दिखाइए भैया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और फॉल सीलिंग के साथ साथ आप इस फ्लैट में गौर करिएगा, आपको पावर पॉइंट कितने मिल रहे हैं। इस पूरे फ्लैट में इस चीज का ध्यान रखा गया है। आपके पास 1 2 3 4 5 और उधर 6, यानी कुल मिला के रूम के अंदर में 6 पावर पॉइंट आपको मिल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि बाद में इसका काम नहीं कराया जा सकता। बाद में जो भी कराया जाएगा वो कहीं ना कहीं दिखेगा। तो ये पूरा का पूरा इस चीज का इस फ्लैट में आपका ध्यान रखा गया है। अब हम आते हैं विंडो क्या कहते हैं एसी की फिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑलरेडी एसी की फिटिंग यहाँ पे करी हुई मिल रही है, आपका एसी यहाँ पे लग जाएगा। विंडो यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये विंडो है। और आइए अब हम आपको इसका बालकनी दिखाते हैं। ये हमारा बालकनी का स्पेस है। ये आपका वॉशिंग एरिया हो गया, यहाँ पे आपके टैब लग जाएंगे। पावर का पॉइंट इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और बालकनी में जिधर भी आप देखेंगे हर तरफ आपको टाइल का काम किया हुआ मिल रहा है। फ्यूचर में कभी भी पेंट सेंट का कराने का लफड़ा नहीं रहेगा आपको, ठीक है। और एक बार भैया इधर से दिखा देना, ये सामने वाली जो रोड है यहाँ से हार्डली 100-150 मीटर की दूरी पे ही आपको गुरुद्वारा रोड लगता है। जिनको भी प्योर रेसिडेंशियल एरिया में रहने का मन होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि जहाँ पे मार्केट का जिगजैग ना हो, शोर शराबा ना हो, उनके लिए ये बिल्कुल ही परफेक्ट लोकेशन है। क्योंकि कॉलोनी बिल्कुल ही शांत है, यहाँ पे कोई मार्केट है नहीं, लेकिन ये मार्केट से लगा हुआ है। 100-150 मीटर की दूरी पे ही आपके पास गुरुद्वारा रोड वाला मार्केट आ जाता है, जो कि सीधा आपको मेट्रो लेके जाएगा। रात के 11 बजे भी आपको ई रिक्शा सीधा मेट्रो के लिए आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। और पूरे के पूरे रोड पे ही मार्केट है, हर तरह का मार्केट है, कहने का मतलब ये है। तो ओवरऑल ये मैंने आपको 80 गज का एक 3 BHK फ्लैट दिखाया, जो कि रजिस्ट्री का है, फ्री होल्ड है, लोकेशन बढ़िया है, मेट्रो से बिल्कुल ही मतलब कह लीजिए वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको मान सकते हैं। 7-8 मिनट का पैदल का रास्ता कुछ भी नहीं होता। जहाँ तक इस फ्लैट का रेट की बात है, उसके लिए आप वीडियो में हमारा नंबर आ रहा होगा आपको, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या उस पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर लीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। बहुत ही जेन्युइन रेट का फ्लैट है, कहने का मतलब ये है कि इस पे आराम से आपको 90 से 95% तक आपको होम लोन भी इजीली मिल जाएगा। आपको लिफ्ट भी मिल रहा है, आपको कार पार्किंग भी मिल रहा है, आपको मार्केट से बिल्कुल लगा हुआ लोकेशन मिल रहा है, मेट्रो से लगा हुआ लोकेशन मिल रहा है, और बिल्कुल ही कम रेट का ये फ्लैट है। खूबसूरत फ्लैट है, देखा जाए तो बिल्कुल ये स्क्वायर नक्शे पे है, इसलिए मैं नक्शा आपको समझाने की कोशिश किया था, ठीक है। स्क्वायर नक्शे पे है और प्योर रेसिडेंशियल एरिया का है। होपफुली ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, आपका कमेंट जरूर हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, ठीक है। धन्यवाद।